और लोगों, औफ बिन मालिक, याद करो, याद, औफ बिन मालिक मिस्र के अंदर मौजूद हैं। हाकम कादी के पास बैठे हुए, ऑर्डिनेंस आया। ऑर्डिनेंस क्या ऑर्डिनेंस आया? हजरत उमर ने ऑर्डिनेंस भेजा पूरी सल्तनत को, आधी दुनिया के हुक्मरान हैं, हर कादी को, हर हाकिम को ऑर्डिनेंस लिख के भेज रहे हैं कि आज के बाद लड़ाई के अंदर, मार कुटाई के अंदर, जंग के अंदर आपस में मां बहन झगड़ा हो जाए, कोई बंदा किसी का अंगूठा तोड़ दे, ये अंगूठा ताकत और कुव्वत में हाथ में सबसे ज्यादा होता है, मैं उमर फतवा देता हूं इस अंगूठे के कटने के ऊपर 15 ऊंट, अंगूठे के बाद ये जो 2 उंगलियां कुव्वत और ताकत में बराबर हैं, जिम्मेदारियों में बराबर हैं, ये दोनों कट जाएं, इनमें से एक कट जाए, दोनों कट जाएं तो 20 ऊंट, एक कट जाए तो 10 ऊंट। हजरत उमर ऑर्डिनेंस किनको भेज रहे हैं? कादियों को, जजों को। उनके बाद अंगूठे के बाद जो तीसरी उंगली है, ये कुव्वत और ताकत में कुछ कमजोर है, जिम्मेदारियों में कुछ कम है, ये उंगली कट जाए 9 ऊंट। और जो आखिरी उंगली है, जो जिम्मेदारियों में सबसे कम है, ताकत में सबसे ज्यादा कमजोर है, ये कट जाए तो 6 ऊंट। ऊंट 50 ही बनाए, हदीस रसूल है, हाथ का कट जाना 50 ऊंटों की दियत है। अब उसकी तकसीम कैसे करें? अपनी राय से, अपने फहम से, अपनी अकल से, और अकल के मुताबिक देखा जाए कितना उम्दा फैसला लगता है। अंगूठा 15 ऊंट, साथ वाली 2 उंगलियां 10-10, अगली उंगली 9, उससे अगली 6, बनते ये भी 50 ही। तकसीम ऐसे कर दी। औफ बिन मालिक ऑर्डिनेंस पढ़े, कहा अभी इसके ऊपर अमल ना करवाना अगर कोई वाकया हो गया। रुको, ये सहाबा हैं जिनको दीन से किस कदर मोहब्बत है, जिनका दीन के लिए क्या जज्बा है। उसी वक्त घोड़ा मंगवाया मिस्र से, सीधा घोड़ा दौड़ाते हुए मदीना में आ पहुंचे। हजरत उमर का दरवाजा खटकाया, उमर बाहर आए। ये ऑर्डिनेंस आपने भेजा था? जी मैंने भेजा था। आपके पास इस ऑर्डिनेंस की क्या दलील है? हजरत उमर ने कहा ये मैं सोचता हूं कि अंगूठा मजबूत है, उसके बाद ये दूं, ये दलील नहीं है, ये आपकी राय है। औफ बिन मालिक, तुम मिस्र से मेरे ऑर्डिनेंस को मुअत्तल करके आर्दी तौर पे जो चल के यहां आ गया है और मेरे से बहस कर रहा है, तेरे पास क्या दलील है? औफ बिन मालिक ने कहा हाँ मेरे पास दलील है। यही मदीना था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अला इन्नल असाबिया फिद्दियति सबा। अगरचे उंगलियां जिम्मेदारियों में बराबर नहीं है, कोई ताकत वाला कोई कमजोर है, लेकिन दियत के मामले में ये सारी एक जैसी। हजरत उमर ने कातिब को बुलाया, कातिब को कहा मेरा फतवा दोबारा लिखो। कातिब ने पूरे का पूरा फतवा दोबारा लिखा। कहा नीचे औफ बिन मालिक की सनद से यह हदीस लिखो। वो हदीस लिख दी। कातिब ने कहा अब क्या करना है? कहा नीचे एक जुमला लिखो और सारे मुल्क के कादियों और जजों को दोबारा इरसाल करो, लोगों दीन ये है, अपनी जिद पे अड़ना नहीं है। हजरत उमर ने जुमला लिखवाया। क्या लिखवाया? ऊपर उमर का फतवा है, नीचे नबी मोहतरम की हदीस है, और अब उमर का फैसला यह है, उमर के फतवे को रद्द कर दिया जाए, नबी की हदीस को नाफिज कर दिया जाए। ये दीन है। जिद पे अड़ गए। क्या जिद की कि नहीं नहीं मेरे अकल फहम में यह हदीस इस तरह आती है? आज लोगों का अकल और फहम कहां चला गया? हदीस की मुखालफत। हजरत अली कहते हैं, हजरत फातिमा ने वसीयत की, हजरत फातिमा ने, कि मेरी मैयत को गुस्ल अली देगा, अस्मा बिन्ते उमैस देंगी। आज मुआशरे में बीवी फोत हो जाए, हामद को पास नहीं बैठने देते, गैर महरम हो गया। हामद फोत हो जाए, बीवी को कहते हैं हाथ ना लगाओ, गैर महरम हो गई है। ये दीन और शरीयत का मजाक अपने उम्मतियों के अकवाल के ऊपर बनाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा, हजरत आयशा बीमार हो गई। हजरत आयशा को क्या कहा? प्यार से दिलासा दे रहे हैं, आयशा तुझे क्या गम है? अगर तू दुनिया से चली भी गई,
मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से तुझे गुस्ल दूंगा, अपने हाथों से कफनाऊंगा, अपने हाथों से दफन करूंगा, खुद तेरा जनाजा पढ़ूंगा, तेरी किस्मत का क्या कहना होगा। नबी करीम की हदीस ये हो और हम मुखालफत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें, दुख है ना, दुख की बात, वादे इबारतें हदीस के मुखालिफ। नबी करीम के मगरब से पहले 2 रकातैन पढ़ो, सल्लू रकातैन कबल अल मगरिब, मगरब से पहले 2 रकात पढ़ा करो। सहाबा खुद बयान करते हैं, हम मगरिब की नमाज अदा करने के लिए जाते, सहाबा इतनी ज्यादा कसरत से 2 रकातें पढ़ रहे होते, हमें यूं गुमान होता कि शायद मगरिब की नमाज हो चुकी है। माशाल्लाह, इन्होंने लिखा कि मगरिब से पहले 2 रकातें हमारे मदद में नहीं है। ये कौन सा मदद है? मगरिब से पहले 2 रकातें हमारे मदद में नहीं है। लोगों, अल्लाह से डरना चाहिए, खुदा का खौफ करना चाहिए। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी का फतवा चल सकता तो किसका चलता? अबू बकर का चलता। अफजलुल खलाइक के बाद अंबिया, नबियों के बाद सबसे अफजल मखलूकात में से। और हज़रत उमर, इनके बारे में सही हदीस के अल्फाज पता क्या? ये मुहद्दस है, मुहद्दिस नहीं, मुहद्दस कौन होता है? जिसके मुंह से सारी जिंदगी सिर्फ हक निकलता रहे। वो उमर भी अगर ऑर्डिनेंस दें, फतवा दें, एक सहाबी औफ बिन मालिक आके हदीस सुनाए, उमर रुजू कर लेते हैं। आज उमर दोबारा ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं, कहा आज के बाद कोई हज तमत्तो ना करे। वजह भी सुन लीजिए। लोग कहते हैं जी नेक नियति की बुनियाद पे, नियत साफ हो, नियत पाक हो तो कोई हरज नहीं होता, हरज नहीं होता। हजरत उमर की नियत सुनिए, खाना काबा गए, खाना काबा वीरान था। हजरत उमर के दिल को चोट लगी, कहा खाना काबा इसलिए शायद वीरान है, लोग हज तमत्तो करने आते हैं, उमरा भी कर जाते हैं, हज भी कर जाते हैं, पूरा साल इसलिए दोबारा उमरे के लिए नहीं आते। मैं हज तमत्तो पे पाबंदी लगाता हूं ताकि सारा साल लोग उमरा करें और हज के ऊपर भी बैतुल्ला आबाद करने की नीयत है, बैतुल्ला आबाद करने की नीयत है। और हैं कौन है? खलीफा राशिद हैं, मसनद खिलाफत पे हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, जिनके पास ये सनद मौजूद है कि खुलफाए राशिदीन की सुन्नतों पे अमल किया जाए। ये सनद भी मौजूद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, ऑर्डिनेंस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि खिलाफ हदीस बात को माना जाए। ये सहाबा का तर्ज अमल, ऑर्डिनेंस जारी की, आज के बाद कोई हज तमत्तो नहीं करेगा। हर कारों ने इतला दी, आपने पाबंदी लगाई है। और ऑर्डिनेंस की सबसे पहली मुखालफत आपका अपना बेटा अब्दुल्ला इब्ने उमर कर रहा है, मिकात के मुकाम पे पहुंचा है, लब्बैक कहा है हज तमत्तो की नीयत से, पकड़ के लाओ, पकड़ के हरकारे लेके आ रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने उमर कैसे फर्मा बरदार थे, हमेशा झुकी हुई नजरों से आए, झुकी हुई गर्दन के साथ आते थे। आज आ रहे हैं सीना तना हुआ, गर्दन अकड़ी हुई, आंखें उठी हुई। हजरत उमर ने बदलते हुए तेवरों को देखा, क्या वजह है? मैंने ऑर्डिनेंस जारी किया था, तूने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्दी की है। तुझे पता है मैं अपने घर वालों के ऊपर दुगना सजा और दुगने अज़ाब का कायल हूं जो ऑर्डिनेंस और हुकूमत के कवानीन की मुखालफत करे। बाबा एक मिनट रुक जाइए, सजा देने से पहले इस बात का जवाब दिया जाए। किस बात का? बेटा बोल रहा है बाप के सामने, बाबा ये सामने कब्र रसूल है, क्या इस मदीने वाले की सुन्नत को माना जाएगा कि आपके फतवे को माना जाएगा? हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए, कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। उमर इधर से उधर होने लगा, बेटे ने पकड़ के सीधा किया, उसी वक्त अपने फतवे से रुजू किया, कहा उमर गलती पर था, उमर ने गलती खाई, उमर ने ठोकर खाई जो हज तमत्तो के ऊपर पाबंदी को लगा दिया। हज तमत्तो मदीने वाले की सुन्नत है और मदीने वाले की सुन्नत के सामने उमर का फतवा नहीं चल सकता। लोगों, दीन ये है, दीन ये है। आपने दीन किस बात को बना लिया कि किसी इमाम का कौल आ गया, नऊज़ बिल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की लानत होती है हलाला करने वाले, हलाला करवाने वाले, जिसके लिए किया जाए हलाला करने वाला उधार मांगे हुए सांड की तरह है।
ऐसा निकाह जिसकी बुनियाद तलाक पे हो वो निकाह नहीं होता। नाऊज़ु बिल्लाह, तुमने कहा नहीं हो जाता। अगर हलाला इस्लाम में जायज है तो मुता के ऊपर इतराज क्यों है? मेरे हनफी भाई, जरा दिल खोल कर, दिमागों को खोल कर इस बात का जवाब दें। ये दीन के साथ कैसा मजाक बनाया जा रहा है? अगर तलाक की नीयत के ऊपर निकाह जायज है तो मुता के ऊपर इतराज किया है। मुता भी तलाक की नीयत पे निकाह है। मुता के अंदर भी 1 दिन, 10 दिन, 1 माह, 10 साल, 5 साल, 1 घंटा, 2 घंटे का टाइम मुकर्रर होता है। उसके ऊपर किस बात का इतराज है? यहां पे हलाले के अंदर पता क्या तरीका बनाया हुआ है? नाउज़ु बिल्लाह, अभी तलाक दी, तलाक हो गई है जी, ये भी खिलाफ शरीयत बात हो गई। अब सजा तुझ जैसे बदजुबान और गुस्से वाले को नहीं मिलनी, बीवी को मिलनी है। अभी तलाक की इद्दत में है, किसी और से निकाह करवा देते हैं। वो 1 दिन पास रखता है, वो तलाक दे देता है। अब उसके निकाह की इद्दत में है, रुजू हो जाता है। दीन का मजाक उड़ाया हुआ है, दीन का तबस्सुर उड़ाया हुआ है। ये शरीयत है, ये दीन है।